आज ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु, समय चक्र गुरु और जीवत्व गुरु भगवान श्री कृष्ण का 569वां प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के रूप में मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो देशवासियों, विश्ववासियों और समस्त जीवधारियों को जन्माष्टमी पर्व की और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमने जैसा हमारे एपिसोड में कहा था कि हमें कोई संकल्प करना चाहिए और संकल्प हम करेंगे और संकल्प कर ही रहे। हम राष्ट्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, विधान की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, न्याय विधि की रक्षा के लिए, प्रकृति के श्रृंगार और संरक्षण के लिए आज हम एक संकल्प कर। और हमने यहाँ पर आज की ये जन्माष्टमी का पर्व है ना, 16 अगस्त 2025 के जन्माष्टमी पर्व को विश्व का महापर्व बनाने के हम घोषणा कर रहे हैं। भारत के लिए यह स्वर्णिम क्षण होगा और आज का यह कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखना है कि हमारे यहाँ पर ये नाजी गुजराती गैंग हमारे देश को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, झूठ का आकाश फैला रही है, ये समाज में जहर घोल रही है। तो हम ऐसे जहरीले नागों के दंत तोड़कर उनका समाप्ति हेतु, उनका अंतिम संस्कार हेतु हम जनता का नाग यज्ञ कर रहे हैं। जनता आज नाग यज्ञ कर रही है कि नाजी गुजराती गैंग के जो जहरीले नागों का अंतिम संस्कार करने हेतु ये जन नाग यज्ञ का हम आगाज कर रहे हैं, शुभारंभ कर। आइए इसके सबसे पहले कड़ी में हम आते हैं। यह बात बड़ी अच्छी लगेगी कि हमारे देश में यादव, जाट और गुजर, इनकी बहुत बड़ी आबादी है, बहुत अधिक आबादी है। तो आज हम एक संकल्प कर रहे हैं कि हम देश में हम यादव, गुजर, जाट महासंघ को आज से सक्रिय रूप दे रहे हैं। यह कोई हमारी जातिवादी भावना नहीं है, यह राष्ट्रीय भावना है। और हम अपने इस यादव, जाट, गुजर महासंघ के सहयोगी साथियों की भी हमें तलाश है और हम उनका भी साथ लेंगे। समस्त देश के समस्त अजा जजा वर्ग, मुस्लिम वर्ग और गरीब तबका, जो दलित, शोषित और अति शोषित है, सबको हम साथ में लेकर चलेंगे स्वर्णिम भारत बनाने के लिए और ये नाजीवाद और कोकनीवाद का अंत करने के लिए। ये आज हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। मैं सभी वर्ग के साथियों से और बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे इस महासंकल्प में, महाराष्ट्रीय यज्ञ में अपना अपना योगदान दें। हम सबके संरक्षण की बात करते हैं, सबके रक्षा की बात कर रहे हैं, सबके सर्व कल्याण की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर किसी को भी है ना अनाथ नहीं होने देंगे, किसी को शोषण का शिकार नहीं होने देंगे। यह आज हमारी खुली घोषणा है। यादव, जाट, गुजर महासंघ आज से सक्रिय हो गया और हमारे जितने अजा जजा मुस्लिम भाई है, हम सबको भी आह्वान करते हैं कि वे आइए हम सब मिलकर हमारे भारत को स्वर्णिम भारत बनाए। ये आज हम संकल्प कर रहे हैं और यह हमारा यह संकल्प सनातन धर्म के प्रति महायोगदान होगा। हम सनातन धर्मी हैं। भारत है ना सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। अब ये हमें झूठे सिद्धांतों में विश्वास नहीं करना है, हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है और इस भारत के लिए संघर्ष करना है, भारत के अस्तित्व के
लिए संघर्ष करना है। और हमारे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे तिरंगा और भारत माता, आज जिनकी आंखों में आंसू हम देख रहे हैं ना, उन्हें उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये महासंघ का आगाज किया, उसको मूर्त रूप दिया है। और सब सारे हिंदुस्तान के जितने भी वर्ग हैं, हमारे सब साथियों से सहयोग का आह्वान किया है, हम सब पे रख सकते। ये तिरंगा है, भारत माता है, सनातन धर्म है, ये हमारी आत्मा है। हम ये इन फर्जी लोगों के, जो फर्जी गैंग के है ना, किसी भी धर्म में हम की आलोचना नहीं करते। अरे सब धर्म है, सब सनातन धर्म के, सब में अच्छे सिद्धांत हैं, मानवीय मूल्यों का महत्व है, मानव बनने का संकल्प है, सच्चा इंसान बनने का संकल्प है। यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा ध्येय, और ये हमारे संगठन की आधार भूमि है। अब हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के झूठे सिद्धांतों में विश्वास नहीं करेंगे। अब जनता का 147 करोड़ जनता का विवेक दीप प्रज्वलन यज्ञ शुरू करेंगे। सभी विवेकवादी, और विवेकवादी नकारात्मक नहीं, हमारा विवेक है ना, सदा सकारात्मक ही रहना चाहिए, यह हमारा संकल्प है। आज जन्माष्टमी पर्व पर हमने यह संकल्प यज्ञ किया है, और यह संकल्प यज्ञ बड़े भव्यता के साथ सफल होगा। हमारे इस संकल्प से अनेक चेहरों पर बड़ा संकट आएगा, वे मुरझा जाएंगे और वे आलोचना कर। अब हमें किसी की आलोचना से हम डरते नहीं है। अरे हम तो विवेकानंदवादी है, भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, अपना सब कुछ उनको समर्पित कर चुके हैं और करते ही रहेंगे। हम उनसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो उनके समय चक्र में ही है ना, उनके ही समय चक्र के व्रत में हम अपने जीवन को सन्मार्गी बनाएंगे, सदाचारी बनाएंगे, जन सेवक बनाएंगे, राष्ट्र सेवक बनाएंगे, राष्ट्र रक्षक बनाएंगे, प्रकृति श्रृंगारक बनाएंगे, प्रकृति पूजक बनाएंगे। यह हमारा संकल्प। हम हर पंथ के जो आराध्य हैं ना, वो हमारे आराध्य हैं। हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबके चरणों में नतमस्तक होते हैं। और जितने भी देश में पंथों के आराधना स्थल है ना, हम सबको नमन करते हैं, क्योंकि वे सब ईश्वर दूतों के आवास ग्रह हैं, निवास ग्रह, आराम ग्रह हैं। हमें उनके समक्ष नमन करने से हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है, नई ऊर्जा प्राप्त होती है, नई शक्ति प्राप्त होती है। तो हमने आज जो ये महत्वपूर्ण घोषणा की है ना, यह हमारी ये घोषणा आप सबको कैसी लगी? और अब तो ये कोई घोषणा नहीं है, इसको मूर्त रूप में भी देना है, और हम मूर्त रूप दे रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये संपर्क कैसे होगा? तो आप चिंता मत कीजिए, हम हैं संपर्क के लिए। आप एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, ये मेरा नंबर है। मैंने तो एक सेवक के रूप में, राष्ट्र सेवक के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और सबकी रक्षा करेंगे। तो आप ये मेरा नंबर लिख लीजिए, 9826490938, और आप त्वरित संपर्क कीजिए। आइए अब हम देखिए, इस भारत का एक नया इतिहास सृजित करने जा रहे हैं। भारत को स्वर्णिम भारत बनाने जा रहे हैं, विश्व का महान राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, और सनातन धर्म का एक पावन मंदिर बनाने जा रहे हैं। हमारे इस महाअभियान और महासंकल्प में आपकी संबद्धता अनिवार्य है। आप जुड़िए, आप भावनात्मक रूप से भी जुड़िए, कार्मिक रूप से भी जुड़िए। यही हमारा आह्वान है, यही हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।